हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टेंसेस सीरीज़ के डे 4 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ऑलराइट, तो इन टेंसेस में क्या आता है, लास्ट में आप क्या सुनेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उनके साथ टाइम पीरियड भी होगा। क्योंकि अगर हम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें भी तो यही आता है, रहा है, रहे हैं, रही हैं। लेकिन दोनों टेंसेस में फ़र्क ये होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम टाइम को यूज़ करते हैं, एक टाइम पीरियड को यूज़ करते हैं। जैसे वह आधे घंटे से खाना खा रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, तो रहा है तो आया लास्ट में, लेकिन बीच में अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो उसमें से लगा है, इतने टाइम से यह काम कर रहा है। टाइम पीरियड को मेंशन किया जाता है इसके अंदर। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट द रूल्स। नंबर 1, हम इसमें यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव को। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़, प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं हैव, उनके साथ बीन लगता है। नंबर 2, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है विद ING। नंबर 3, सिंस और फॉर को लगाया जाता है टाइम को बताने के लिए, जो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि हाउ टू यूज़ देम। Okay, in detail I will explain this in the same video. Then last, lately और recently, इन दो वर्ड्स को भी यूज़ किया जाता है। ये टेंसेस जैसा कि नाम बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों ही टेंसेस के अंदर हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ING लगता है कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है हैज़ और हैव। इन सब को मिला करके हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, सो ये तो हुई बेसिक बातें। चलो जल्दी से जान जाते हैं इसका स्ट्रक्चर कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका रूल क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेते हैं, सब्जेक्ट को लेते हैं ही, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने लगा दिया हैज़। ही हैज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, ING लगा दिया, लिविंग इन दिस सिटी। अब टाइम के लिए हमको फॉर और सिंस में से कुछ लगाना है, फॉर 10 ईयर्स। तो क्योंकि 10 ईयर्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो फॉर 10 ईयर्स। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। अब 2 के साथ हमने क्या लगाया है, सिंस, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम अलग होता है और पॉइंट ऑफ टाइम अलग होता है। ओके, अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात। रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, इतना ही डिफरेंस होता है कि हैज़ और हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं और उसके बाद बीन आता है, मतलब हैज़ और बीन के बीच में हम नॉट लगाते हैं। प्लस वर्ब फॉर्म फर्स्ट ING, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं इसको। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। ओके, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। इसमें क्या, सिंपल, जैसे हम ऑल टेंसेस में रूल्स करते आए हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में लेकर के आते हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। You can make so many examples using all these rules, like has he not been living in this city, have they not been playing cricket, मतलब whatever you want, rules अगर आपको आते हैं तो आप sentences frame कर सकते हो। क्लियर what I am saying? अब हम देखते हैं कि ये तो हो गए हमारे सारे के सारे रूल्स कि हम कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को। अब कौन सी सिचुएशंस में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को यूज़ करते हैं। नंबर 1, एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होते हैं लेकिन अब वो रुक गए हैं, जैसे कि आई एम टायर्ड, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मतलब मैं थक तो अब गई हूँ प्रेजेंट में, लेकिन मैं खेल कब से रही थी, पढ़ कब से रही थी, सुबह से। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ और मैं अब थक गई हूँ। तो कनेक्शन कब है आपका, प्रेजेंट में भी है उसका, है ना। एक्शन शुरू कब हुआ था, पास्ट में। आप तो शाम सुबह से पढ़ रहे हैं, वो तो काम हो चुका आपका, लेकिन उसका असर कब आया, अब आप थक गए हैं। क्लियर हुआ ये बात। नंबर 2, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग।
कुछ काम ऐसे हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए एक्शंस लेकिन अभी भी चल रहे हैं, जैसे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर ए मंथ नाउ, मतलब 1 महीने से मैं एक बुक को पढ़ रही हूँ। मैंने शुरू कब किया था? पास्ट में 1 महीने पहले, लेकिन आज भी वो कंटिन्यूएशन में है, वो चल रहा है। टीना हैज़ बीन डांसिंग फॉर 4 आवर्स, उसने कब डांस करना शुरू किया? वो अभी तक कर रही है, तो वो कंटिन्यू हो रहे हैं काम। और एक तो ये सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस को यूज़ करते हैं। अब लास्ट टॉपिक इस टेंस का क्या रहा, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको समझ में आना चाहिए, तो बिल्कुल केयरफुली देखेंगे सिंस एंड फॉर। तो इसमें देखिए कि सिंस कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं और फॉर को कहाँ करते हैं। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि मैं 20 सालों से यह काम कर रहा हूँ, तो आपने 20 सालों से एक टाइम पीरियड बता दिया, पीरियड ऑफ टाइम है। आपने ये नहीं कहा कि मैं 2001 से ये काम कर रहा हूँ, 2013 से ये काम कर रहा हूँ। यू आर सिंपली सेइंग मैं लास्ट 15 ईयर्स से कर रहा हूँ। तो 15 ईयर्स वो कौन से हैं, आप कौन से कैलकुलेट कर रहे हो? वो पीरियड ऑफ टाइम शो करते हैं, डेफिनेट टाइम को शो नहीं करते हैं। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम दिया होगा, डेफिनेट साल दिया होगा, वीक डे दिया होगा, डेफिनेट टाइम दिया होगा। लेकिन फॉर के केस में क्या होता है? इनडेफिनेट, सब कुछ इनडेफिनेट है। चाहे हम घंटों की बात करें, महीनों की बात करें, ईयर्स की बात करें, डेज़ की बात करें, सब इनडेफिनेट। जैसे अगर हम कहना चाहते हैं कि 2 बजे से वह ये काम कर रहा है, तो क्या कहूँगी? शी हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क या ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock। तो टाइम दिया हुआ है तो 2 आ गया। लेकिन अगर सिंपली दिया हो कि 2 घंटे से कर रहा है, 4 घंटे से कर रहा है, तो ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours। क्लियर हुआ? वहाँ 4 लगता है। नंबर 2, जनवरी से वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स सिंस जनवरी। अब मैं कह दूँ कि 3 महीने से कर रहा है, तो फॉर 3 months। ऐसे ही हैज़ बीन डूइंग दिस बिजनेस सिंस 2001, या वो 10 साल से ये काम कर रहा है। ही हैज़ बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर लास्ट 10 years। ही हैज़ बीन ट्राइंग टू टॉक टू हिम सिंस फ्राइडे। फ्राइडे डे दिया हुआ है और वहाँ पे क्या दिया हुआ है? फॉर 5 days। सिमिलरली सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस व्हेन, सिंस देन, सिंस लॉन्ग, यहाँ पे हम सिंस को यूज़ करते हैं। और वहाँ पर फॉर 10 years, फॉर 5 days, फॉर सेकेंड, सेंचुरी, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर हम लिखते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम तो हम फॉर लगाते हैं, लेकिन लॉन्ग खाली तो सिंस लॉन्ग। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? सिंस डेफिनेट टाइम के लिए, फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए। तो ऐसे याद कर लीजिए, एस से स्टार्ट, एस से सिंस। ओके, तो सिंस का मतलब स्टार्ट, काम स्टार्ट कब हुआ, पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ पर आप लगाएंगे सिंस। अब इनके एग्जांपल्स देखिए, कितने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको नीचे लिख के दिए हैं यहाँ पर। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 6 o'clock, हैज़ नेहा बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, वाई हैव दे नॉट बीन कंप्लीटिंग द वर्क सिंस फ्राइडे, whom या who has he been waiting for here for so long, I have been learning English since childhood। अब यहाँ पर सेंटेंस नंबर 4 और 5 को देखिए, मैंने वाई और whom लगाया है। ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं कि वो ये काम कब से कर रहा है ना, कब से कर रहा है, तो क्वेश्चन आ गया ना इसके अंदर। तो जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं वो हम हेल्पिंग वर्ड से भी पहले लगाते हैं। जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है ना, हैव, हैज़, इससे पहले लगा देते हैं। तो बस ये दे कम इन द बिगिनिंग। होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टेंस। ये बहुत ईजी टेंस है, आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक इन फ्यूचर। Okay, for any query, please ask the questions. I will answer definitely. And don't forget to subscribe my channel. Press the like button. We'll meet you again with the next video. We'll start with past tense. Till then, bye bye.